हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए हरियाणा का गठन कराएंगे। यही से आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब जो कंपटीशन में आते हो यही से आते हो फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। इस यूट्यूब पर ये पहली बार क्लास होगी, या मेरे हाथ के नोट से फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो देखिए हरियाणा, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था भाई। हरियाणा सबसे पहले किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मतलब एमपी का हिस्सा था भाई। मध्य प्रदेश थोड़ी सी डॉक्यूमेंट, चलिए मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा को 1833 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा को 1833 में किसका हिस्सा बना दिया गया? उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। 1833 से पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था और 1833 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया। 1858 में हरियाणा को पंजाब में जोड़ दिया गया भाई। ठीक है, 1858 अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स 1858 से पहले हरियाणा किसका भाग था? तो ये उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन 1858 में इसको पंजाब में जोड़ दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था भाई। ठीक है, 1925 में। इसमें परिजादा मोहम्मद ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए 1932 में दीनबंधु गुप्त ने कहा कि न तो इनकी भाषा मिलती है, न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिलाया जाए। ठीक है, दीनबंधु गुप्त ने 1932 में कहा था कि न तो हिंदी इनकी भाषा मिलती है, न इनका रहन सहन मिलता है, इनको दिल्ली में मिला दिया जाए। अब देख लिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ की भाषा को लेकर विवाद हो गया भाई। अब तक हिंदी भाषा बोलने वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। ठीक है, तो इस तरह से याद रख। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीनाथ भार्गव 1947 से 48 बने, जो हरियाणा के सिरसा जिले से थे भाई। गोपीनाथ भार्गव कहाँ के थे? हरियाणा के सिरसा जिले से थे। उस समय हरियाणा का सिरसा पंजाब का हिस्सा था भाई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले पर चलते हैं। चलिए भाई, इसको ध्यान रखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला तैयार किया था भाई, सच्चर फार्मूला। ठीक है, सच्चर फार्मूला तैयार करता है ये, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो सच्चर फार्मूला है ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला लागू होता है और समाप्त 30 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला समाप्त हो जाता है भाई। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए, उस समय हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया, एक तो हिंदी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र। 2 भागों में हरियाणा को बांटा गया। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर। फजल अली आयोग 1953 में फजल अली आयोग एससी के मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। किसके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया? तो फजल अली आयोग की उसमें कब आया था? 1953 में आया था भाई। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इस आयोग ने 1956 को अपनी रिपोर्ट पेश की। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 1956 को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इस बात ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन की मांग अस्वीकार कर दी भाई इसको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। फजल अली और हरदेनाथ और के.एम. पणिक्कर। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे भाई, इस बात को ध्यान रखना है। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सदस्य भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, फजल अली आयोग 1955 में पहली बार
कहाँ पर आया था? तो रोहतक आया था भाई 1955 में, फजल आयोग। ठीक है, तो 1955 में रोहतक। चलिए अगले प्रश्न पर। हमें हिंदी और पंजाबी दो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए, ये बात केंद्र ने मान ली भाई। ठीक है, तो फिर अलग का तो फिर क्या होता है? तो 1960 तक पहुंचते दो अलग अलग राज्य की मांग बहुत ज़्यादा हो गई भाई। लोग सत्याग्रह पर उतर आए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर वैसे ही समय निकलता गया। ठीक है, तो चलिए आगे देख बताते हैं। तो फिर क्या हुआ? 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबे के लिए 25 दिन का अल्टीमेट्स दिया भाई। पंजाब सूबे के लिए, ठीक है, फतेह सिंह ने पंजाब सूबे के लिए 25 दिन का अल्टीमेट्स दिया और आमरण अनशन शुरू कर दिया भाई फतेह सिंह ने 1965 में। तो देख लीजिए, आमरण अनशन से पंजाब से हिंदी बोलने वाले सब नाराज हो गए, क्योंकि अगर नया राज्य बनता है तो वे माइनॉरिटी में आ जाएंगे। उस समय की लोकल प्रेस के बंटवारे के खिलाफ थी भाई। ठीक है, वो नहीं चाहती थी भाई वही पंजाब अलग हो। ठीक है, ये बटे, तो वो नहीं चाहते थे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्योंकि लगता था बंटवारा हुआ तो कहीं मार काट न मच जाए, इसलिए वे नहीं चाहते थे भाई। आखिर लोगों के आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा भाई। जहाँ आंदोलन बढ़ गया तो लोग सरकार उसमें झुक गई। तो देखिए, सरदार हुकुम सिंह के द्वारा 23 सितंबर 1965 में एक और कमेटी बनाई गई। 23 सितंबर 1965 में किसके द्वारा? सरदार हुकुम सिंह के द्वारा 23 सितंबर 1965 को एक कमेटी बनाई गई। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। 17 अक्टूबर 1965 में रोहतक एक मीटिंग हुई भाई। 17 अक्टूबर 1965 में, जिसमें 3 प्रस्ताव पास हुए थे। कितने प्रस्ताव? 3 प्रस्ताव। प्रस्ताव नंबर 1, एक नई दिल्ली स्टेट बनाई जाए, जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के सभी हिंदी बोलने वाले इलाकों को शामिल किया जाए। ये भाई इसमें रखी गई थी भाई। ठीक है, फर्स्ट मांग। देख लीजिए फ्रेंड, सेकंड प्रस्ताव। अगर यूपी और राजस्थान मना करते हैं तो पंजाब के वो सारे क्षेत्र एक नए राज्य में शामिल किए जाने चाहिए जहां हिंदी बोले जाती है भाई। प्रस्ताव थर्ड में क्या रखा गया? एक हरियाणा प्रांत बने और हर जगह का हिंदी स्पीकिंग एरिया उसके अंदर मिलाया जाए। इस तरह से इसमें मांग रखी गई। तो चले आगे बताते हैं। फिर वो क्या हुआ? हुकुम सिंह कमेटी ने सारी बातें मान ली और एक सीमा आयोग 23 अप्रैल 1966 को भाई सीमा आयोग बना दिया। हुकुम सिंह की सिफारिश के आधार पर मुख्य जैसी शाह की अध्यक्षता में एक दोनों राज्यों की सीमा का बंटवारा किया गया भाई। बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से चलिए बताते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, क्या 31 मई 1966 ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके हिसाब से जिले भाई, तो ठीक है, इसके हिसाब से जिले थे जब हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, नरवाना तहसील थी भाई उस समय। तो जो जितने भी जो जिले में, जो संगरूर जिले में आती थी, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, जगाधरी और खराड़ को तहसील, जिसके अंदर चंडीगढ़ भी आता था भाई संगरूर जिले में। देख लीजिए फ्रेंड, इन सब को हरियाणा में मिलाया जाना चाहिए भाई, ये कर दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर 28 सितंबर 1966 को रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, नरवाना, अम्बाड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़ और मणिमाजरा के कुछ हिस्सों को हरियाणा में शामिल किया गया। लेकिन हाई कोर्ट दोनों को एक ही रखा गया। हाई कोर्ट क्या है भाई? हाई कोर्ट दोनों पंजाब और हरियाणा की दोनों के हाई कोर्ट क्या है? एक ही रखा गया है इसके। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो आखिरकार क्या हुआ फ्रेंड्स? तो 1 नवंबर 1966 के दिन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके हिसाब से पंजाब के अंदर से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य अलग अलग बना दिए भाई पंजाब में। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। इसी कारण हरियाणा 1 नवंबर 1966 में नए राज्य के रूप में उभर कर आया था। हरियाणा
17वें नंबर का राज्य बना था भाई। के नंबर का 17वें नंबर का राज्य बना था भाई, तो इस बात को ध्यान रखना है। 18वें संशोधन द्वारा बनाया गया था भाई। के संशोधन द्वारा, 18वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 135 भाग 3 और धारा 3 के तहत हरियाणा का गठन हुआ था भाई। इस बात को भी ध्यान रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 1956 पुनर्गठन के समय पंजाब के सीएम प्रताप सिंह केरो थे भाई। कौन थे? प्रताप सिंह केरो थे 1956 में। और 1966 में ज्ञानी गुरुदेव सिंह पंजाब के सीएम थे भाई। ये काफी बार एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, अब जिलों का गठन कर लेते हैं। जिलों का गठन 1 नवंबर 1966 में हरियाणा के 7 जिले थे भाई। कितने जिले थे हरियाणा में? यहाँ पर मैं कर देंगे फ्रेंड्स। हरियाणा में 7 जिले थे भाई। कितने जिले थे? 7 जिले थे। वो 7 जिले कौन कौन से थे वो देख लीजिए आप। GHARJKM, ठीक है, इस तरह से ध्यान रख लेना है इनको। जी से गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, ये 7 जिले थे जब गठन के समय। आपके ध्यान रखना है इस बात को। और देख लीजिए बाकी जिले भी लिख लीजिए यहाँ से। भिवानी व सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को बने थे भाई, भिवानी और सोनीपत। कुरुक्षेत्र आपका 23 जनवरी 1973 को बना था। सिरसा आपका 26 अगस्त 1975 को बनता है भाई। ये हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 4277 वर्ग किलोमीटर है भाई इसका क्षेत्रफल। इसको ध्यान रखना है सिरसा का। फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को बना, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। 741 वर्ग किलोमीटर इस, ठीक है, 70 इसका क्षेत्रफल है, 741 वर्ग। चलिए अगले प्रश्न पर देख लीजिए। PKYR मतलब देखिए, पी से पानीपत, के से कैथल, वाई से यमुनानगर, रे से रेवाड़ी। ये 1 नवंबर 1989 को ये 4 जिले बने थे भाई। 1 नवंबर 1989 को, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अब आप यहाँ पर, तो जो पानीपत है ये 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1992 को, कब? 1 जनवरी 1992 को ये दोबारा जिला बनता है, ठीक है, ये दोबारा फिर 1 जनवरी 1992, ठीक है, इस फिर ये अब दोबारा मिला दिया जाता है करनाल में। फिर इसकी स्थापना दोबारा 1 जनवरी 1992 को होती है। इसको भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी जो पंचकुला है, पंचकुला की 15 अगस्त 1995 की स्थापना होती है। झज्जर व फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना होती है। मेवात है, मेवात की 4 अप्रैल 2005 को, ठीक है, मेवात बनता है भाई। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, जो आपका परोल जिला है 15 अगस्त 2008 को बनता है। और चरखी दादरी जो आपका अंतिम जिला है 16 नवंबर को इसकी घोषणा होती है। और आपका 1 दिसंबर 2016 को इसको दर्जा मिल जाता है, ठीक है। ये आपका चरखी दादरी 22वां जिला है, इस बात को भी ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।